हेलो एवरीवन। क्लास 10th सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में हमने अभी तक एक्सरसाइज 2.1 देखा। एक्सरसाइज 2.2 में हमने ये देखा कि जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, उसको वेरीफाई करना सीखा। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये भी बनाया कि अगर रूट्स दिए हुए हों, सम ऑफ रूट्स दिए हुए हों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए हों, तो हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, हमने ये देखा। अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 2.3, दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल में हम डिवीजन कैसे करते हैं और एल्गोरिथम क्या है। तो पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि सपोज आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो डिवाइड करते हो तो जिस एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करते हो उस एक्सप्रेशन को हम डिविडेंड बोलते हैं। पॉलिनोमियल ही नहीं, नंबर्स में भी डिविडेंड बोलते हैं। जिससे आप डिवाइड करते हो डेट इज कॉल्ड डिवाइजर, जो आप यहां पे लिखते हो। जो कोशिएंट होता है ये आप ऊपर लिखते हो, और जो नीचे रेस्ट बच जाता है डेट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये चीज़ आप नंबर सिस्टम में भी अप्लाई करते हो, नंबर्स के भी डिवीजन में अप्लाई करते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी डिवीजन में आप अप्लाई करते हो। यहाँ डिविडेंड होता है जिससे आप डिवाइड करते हो, डेट इज कॉल्ड डिवाइडर। जो रिजल्ट आपको मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में वो कोशिएंट होता है, एंड जो रेस्ट अमाउंट बच जाता है डेट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये कंसेप्ट आपको यूक्लिड ने दिया था, जो आप चैप्टर 1 में भी आपको मिला होगा ये चीज़ कि डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। वो चाहे नंबर्स हो, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कहीं भी आप डिवीजन करेंगे तो ये एल्गोरिथम आपका रिजल्ट जरूर फॉलो करेगा कि डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड होना चाहिए। अगर ये सही है, वेरीफाई हो रहा है, मतलब कि आपने डिवीजन सही बनाया, अदरवाइज आपके डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल का डिवीजन हम कैसे करते हैं। ऑलरेडी आप क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन चैप्टर एनसीईआरटी में डिवीजन आपको पढ़ना है, जहाँ पे आप बाइनोमियल टू पॉलिनोमियल डिवीजन करते हो, नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन वहाँ करते हो। वही चीज़ यहाँ भी है, मे भी यहाँ एक्सप्रेशंस बड़े हो सकते हैं, पॉलिनोमियल बड़ा हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि हम डिवीजन, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं। नाउ सी एग्जाम्पल, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से, मतलब ये है कि x प्लस 2 डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंट है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया। अब आइए देखते हैं हम कैसे डिवीजन करते हैं। पहली चीज़ कि डिवीजन करने से पहले कुछ कंडीशंस पर आपको ध्यान देना होगा कि आपका डिविडेंड जो हो वो अरेंज्ड वे में होना चाहिए। अरेंज्ड का मतलब सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर, उसके बाद उससे छोटा पावर, फिर लास्ट में नंबर। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसलिए यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिविडेंड आपका अरेंज्ड होना चाहिए इन सेंस ऑफ पावर। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर यहाँ 2 था तो पहले लिखा हुआ है, यहाँ 1 है पावर तो 3x लिखा हुआ है, और सबसे लास्ट में कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसलिए यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आपका डिवाइजर भी अरेंज्ड वे में होना चाहिए। तो यहाँ देखो x पावर 1 है एंड दिस इज कांस्टेंट, तो ये भी अरेंज्ड है। तो अरेंजमेंट की तो यहाँ बात ही नहीं होती है। अब आइए हम डिवीजन करते हैं। देखिए डिवीजन कैसे करते हैं, हमेशा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने की बात सोचते हैं
ये क्या है, आगे क्या आएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें x से 2x² को डिवाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें हमेशा फर्स्ट टर्म को क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म को डिवाइड, फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म को डिवाइड, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने की बात सोचनी है। तो x से आपको 2x² को डिवाइड करना है। तो अब आप क्वोशिएंट ढूंढोगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 2x² हो जाए। तो x में ऑब्वियस सी बात है, x को 2x² लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए, तो अब हमें क्वोशिएंट मिल चुका है। तो अब ये जो क्वोशिएंट हमारा मिला, हमने फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके इसको फाइंड आउट किया, पर ये क्वोशिएंट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ध्यान दीजिएगा, दोनों डिवाइजर के। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को यूज करते हैं, बट जब ये एक बार फाइंड आउट हो जाता है तो ये पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू एक्स 2x², 2x इंटू 2 दैट इज 4x। तो x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे 4x। आपको बताया गया है कि डिवीजन में इस स्टेज पर सब्ट्रैक्शन होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए +3x, अब ये जब साइन चेंज हो गया तो ये साइन कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये साइन कंसीडर करेंगे। +3x -4x डेट इज -x, +1 ऊपर से रिमाइंडर आ गया। अब देखो यहाँ समझो इस चीज को, अब x को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि -x हो। हमेशा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। x में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि -x हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि x में हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी -x मिलेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन हमें मिल गया, तो -1 में x से मल्टीप्लाई किया तो ये -x हो गया, एंड -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 से तो -2 हो जाएगा। अगेन ये साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाला, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 + 2 डेट इज 3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिविडेंड है। चूंकि मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसलिए इन चीज़ों को मैं समझा देता हूँ थोड़ा एलोबरेट करके, कि ये जो हमारा फाइंड आउट हुआ, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट, दिस इज डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं। ये वाला जो पार्ट है पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन, दिस इज डिविडेंड, एंड जो रिमाइंडर है, सो जो रेस्ट बच जाता है डेट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो ये हमारा डिवीजन हो गया। पर क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड कर दिया है कि ऑल्सो वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करो। तो आपको बताया गया कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही है ना। तो आइए हम ये वाला RHS वाला पार्ट लेते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके देखते हैं कि हमारा डिविडेंड आता है या नहीं आता है। तो आइए देखते हैं, डिवाइजर हमारा कितना है, x + 2, क्वोशिएंट हमारा है 2x - 1 प्लस रिमाइंडर इज 3। नाउ सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो हमें पता है कि यहाँ से x ले लेंगे और ये पूरा ब्रैकेट +2 अगेन 2x - 1, ये सब तो आपको आता होगा। यहाँ से मैंने x ले लिया और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ लिख दिया, फिर +2 और ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया +3। नाउ सॉल्व दिस। तो ये हो गया आपका x इंटू 2x 2x², x इंटू -1 -x, +2 इंटू +2x 4x + 4x, +2 इंटू -2 -1 -2 +3। नाउ सॉल्व इट। तो ये हो गया आपका 2x² -x + 4x इज +3x, -2 + 3 इज
प्लस 1, यही हमारा डिविडेंड है ना, देखो तो वेरीफाई हो गया, यहाँ लिख दो वेरीफाइड। तो ऐसे हम क्वेश्चन को ऐसे हम डिवीजन बनाते हैं पॉलिनोमियल का। फिर अगर वेरीफाई करना क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर हम इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो आपका पार्ट है दिस इज डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिविडेंड है, और ये जो है आपका वो डिवाइजर है, जिससे आप डिवाइड करते हैं डेट इज डिवाइजर, और जिसको आप डिवाइड करते हैं डेट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये अरेंज्ड होना चाहिए, ऑलरेडी अरेंज्ड करके दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड करना है आपको इससे। अब ये देखिए ये अरेंज्ड नहीं है, अरेंज्ड है लेकिन इसको उल्टा कर दीजिए, पहले पावर हाईएस्ट पावर लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। चलिए मैंने डिवीजन का आपको प्रोसीजर बताया। क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने की बात करेंगे कि कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए। एक्स स्क्वायर में आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि 3x क्यूब होगा। एक्स स्क्वायर में आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x क्यूब होगा। तो ऑब्वियसली 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये 3x क्यूब होगा। अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप यहाँ रफ में 3x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। यू विल गेट 3 और यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3x, राइट। तो ये हो गया आपका 3x क्यूब। क्वेश्चन हमें मिल गया। अब इस क्वेश्चन से ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। आइए देखते हैं। ये हो गया 3x क्यूब, फिर 3x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर, फिर 3x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा साइन चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब साइन चेंज हो जाता है तो पुराना वाला साइन हम भूल जाते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया। आइए देखते हैं, यहाँ 1x स्क्वायर है, यहाँ -6 स्क्वायर है, सिंप्लीफाई करेंगे तो -5x स्क्वायर, यहाँ प्लस 2x है, यहाँ -3x है तो 2 - 3 डेट इज -1x, तो x लिख दिया प्लस 5। अगेन वी हैव टू डिवाइड -5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में क्या चीज़ से आप मल्टीप्लाई करोगे कि -5x स्क्वायर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि -5 ही होगा। तो ये हो गया -5x स्क्वायर। अगेन -5 में 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -5 2 जा 10x, -5 में +1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज -5। नाउ चेंज द साइन, ये साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया। जब साइन चेंज हो गया तो ये पुराना वाला साइन हम भूल जाते हैं, ये भूल गए, हटा देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए -1x प्लस 10x डेट इज 9x एंड 5 + 5 डेट इज 10। दिस वन इज योर रिमाइंडर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में दिया नहीं है पर 10th के बच्चों को वेरिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो वेरीफाई देखिए मैं कर रहा हूँ। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको करना क्या होता है कि डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर निकालिए और ये मस्ट बी इक्वल टू डिविडेंड होना चाहिए। तो आइए बारी बारी से देखते हैं इसको। डिवाइजर हमारा कितना है, डिवाइजर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू कोशिएंट हमारा ऊपर वाला ये वाला पार्ट कोशिएंट होता है 3x - 5 एंड प्लस रिमाइंडर इज दिस वन 9x + 10। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर
3x माइनस 5, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2x, अगेन दिस ब्रैकेट विल मल्टीप्लाई विथ दिस, प्लस 1 के साथ भी 3x माइनस 5 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस 9x प्लस 10। नाउ सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x दैट इज 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 5x स्क्वायर, 2x में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x स्क्वायर, 2x में माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x, प्लस 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10। नाउ सिंप्लीफाई द लाइक टर्म्स, यहाँ एक्स क्यूब तो एक ही है तो 3x क्यूब हो गया। अब आइए स्क्वायर वाले टर्म देखते हैं, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर डेट इज प्लस पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस 10x प्लस 3x और एक ये प्लस 9x, तो माइनस 10 प्लस 3, तो ये आपका हो गया, ये दोनों एक्सप्रेशन मिलके माइनस 7x हो गया। अब प्लस 9x तो प्लस 2x हो गया, माइनस 5 प्लस 10, माइनस 5 प्लस 10 डेट इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, दिस इज, आप क्वेश्चन में चेक करिए, यही हमारा डिविडेंड है, यही हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाइड। तो ऐसे हम क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर इसको अगर वेरीफाई करने की बात हो तो इस वे में हम वेरिफिकेशन करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले तो हम डिवीजन करेंगे, तो यहाँ देखो ये अरेंज्ड वे में पावर जो है वो अरेंज्ड वे में, एक्सप्रेशन हमारा अरेंज्ड वे में नहीं है इन सेंस ऑफ पावर, तो पहले हमने इसको अरेंज कर लिया डिविडेंड को, ये डिविडेंड है, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर देन माइनस 3x प्लस 5 में फिर से समझा देता हूँ, हाईएस्ट पावर 3 देन 2 हाईएस्ट देन पावर 2 देन पावर 1 एंड देन कांस्टेंट। सिमिलरली वी हैव टू अरेंज दिस डिवाइजर, तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये पॉजिटिव एक्स आएगा माइनस 1, अब ये अरेंज हो गया। अब हम डिवीजन करेंगे, आइए देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो ऑब्वियसली एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस एक्स क्यूब, हमें क्वोशिएंट मिल चुका है। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स क्यूब, एक्स में प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स में जब प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स होगा, डेट इज माइनस 1x भी आप लिख सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, तो ये साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया और ये भी साइन चेंज हो गया। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर डेट इज 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस 1x डेट इज माइनस 2x, एंड ये रिमाइंडर एज यूजुअल ऊपर से आ जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर में को डिवाइड करना, माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है 2x स्क्वायर को, तो ऑब्वियसली ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 2 मिल गया हमें, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव 2x स्क्वायर, माइनस 2 में प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x हो गया, माइनस 2 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 हो गया। नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस माइनस, ये साइन आपका चेंज हो चुका है, ये भी साइन आपका चेंज, यहाँ पॉजिटिव साइन था वो चेंज हो चुका है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस 5 माइनस 2 डेट इज पॉजिटिव 3, हमारा डिवीजन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करनी है, तो मैंने आपको वेरिफिकेशन का तरीका बता दिया है। क्या करेंगे कि डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर निकालिए,
तो डिवाइजर हमारा कितना आया है, कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट हमारा कितना आया, क्वोशिएंट इज, दिस इज क्वोशिएंट एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर इज 3। नाउ सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10th के बच्चों के लिए, तो आप फैमिलियर होंगे, क्लास 8 से ये करते आ रहे हैं। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अब x से करो, x इंटू एक्स इज प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू प्लस 2 प्लस 3। नाउ सॉल्व दिस, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस 3x, 2 प्लस 3 इज 5। यही आपका डिविडेंड है ना, चेक कीजिए डिविडेंड कितना है आपका क्वेश्चन का, यही है ना डिविडेंड, ये दिस वन इज डिविडेंड, आ गया उतना ही। तो ऐसे हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, वेरीफाइड। नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन डिवीजन एल्गोरिथम। ये डिवीजन आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं जो डिवीजन के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड होते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो डैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर माइनस √2 और √2। सुनो मेरी बात, पहली चीज, इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 4 है। जब हाईएस्ट पावर 4 है तो नंबर ऑफ डिग्रीज, नंबर ऑफ रूट्स भी 4 ही होंगे। जिस एक्सप्रेशन का जितना पावर होता है उतने ही रूट्स होते हैं। रूट्स का मतलब x की वैल्यू, मतलब सीधी सी बात है कि इस एक्सप्रेशन का 4 रूट निकल के आएगा, जिसमें से 2 हमें पता है, 2 हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में जो जीरोस है वो दिया हुआ है। √2 और माइनस √2। तो यहाँ एक चीज समझिएगा, मैं आपको रफ में समझाता हूँ यहाँ पे, कि आप देखते हुइएगा कि सपोज x माइनस 2 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सपोज दिया हुआ है। तो रूट्स कैसे निकालते थे, अब ध्यान दीजिएगा कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x आपका यहाँ पे 2 हो जाता था और यहाँ पे x आपका माइनस 4 हो जाता था। ठीक है, ये जीरोस निकल गया। अब यहाँ पे जीरोस दिया हुआ है, हमें फैक्टर निकालना है। अब हम फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दो, x इज इक्वल टू 2 है तो फैक्टर x माइनस 2 है, मतलब अगर x इज इक्वल टू 2 है तो फैक्टर हमने कैसे निकाला, इसको अपोजिट भेज दो तो ये x माइनस 2 हो गया, एक फैक्टर हमारा ये मिल गया। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू माइनस 4 है, समझने की कोशिश कीजिए, तो फैक्टर हमारा क्या होगा, माइनस 4 को अपोजिट भेज दिया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। समझिए इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नाउ ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो मैं अब आपको यहां समझाता हूं कि अगर सपोज यहां समझो, अब हमारा जीरोस जो है वो √2 दिया हुआ है और माइनस √2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू √2 है और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस √2 है। तो जब हम इसको अपोजिट भेजेंगे तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हमारा फैक्टर मिल गया कि ये हमारा फैक्टर है। समझिए मैंने फैक्टर कैसे डिक्टेट किया है, तो कैसे निकाला है। तो अगर हमें यहाँ जीरोस पता है कि √2 और माइनस √2 है तो ऑब्वियस सी बात है फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर फैक्टर्स जो होंगे ये x प्लस पॉजिटिव रूट है तो ये इसके साथ नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस रूट है तो ये x के साथ आके प्लस हो जाएगा। आई होप देयर इज नो डाउट। तो
अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी, डेट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। नाउ सी, हमें इन जीरोस से फैक्टर मिला, फैक्टर से हमें एक पॉलिनोमियल मिल गया। वो पॉलिनोमियल जो है ये पॉलिनोमियल जो है इसका फैक्टर होगा, क्योंकि ये इसके रूट से बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पॉलिनोमियल मिला, इस पॉलिनोमियल से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। तो नाउ सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। नाउ सी, मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ये भी अरेंज्ड है। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x का पावर 4 हो, ऑब्वियस सी बात है कि 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट हमें मिल गया है 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x का पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2 इज माइनस 4x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखता हूँ माइनस 4x स्क्वायर, चूँकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। अब आपको यहाँ बताया गया है, यहाँ साइन चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब फिर सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, पहले लार्जेस्ट पावर, फिर यहाँ देखो -3 + 4, -3 + 4 इज +1x स्क्वायर, और ये ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाएगी। नाउ -3x क्यूब लाना है आपको, और एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी -3x क्यूब आएगा। तो -3x हमारा मिल गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया -3x क्यूब, -3x में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x होगा, तो इसके सामने लिखेंगे +6x। नाउ सी, साइन चेंज कीजिए, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बच क्या गया यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस 2। नाउ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है, यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया है, ये -2 है, ध्यान दीजिएगा, मैंने ऊपर क्वेश्चन में सही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, मतलब ऑब्वियस सी बात है +1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 1x स्क्वायर, 1 में -2 से तो -2, साइन चेंज करो, माइनस प्लस, साइन चेंज, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। अब हमें दूसरा फैक्टर भी मिल गया इस एक्सप्रेशन का, वो फैक्टर क्या है, दिस वन, ठीक है। देयरफॉर हम जब ये फैक्टर मिल गया, देयरफॉर हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, 2x का पावर 4 माइनस, अच्छा इसको आप fx से भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं ना अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, राइट। तो हमें इसका तो रूट पता ही है, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ मैं, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा 2x स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका फैक्टर -2x माइनस x होगा +1। आइए ये हो गया x प्लस √2 x माइनस √2, और इधर देखते हैं क्या होता है, इधर 2x कॉमन होगा तो x माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन होगा x माइनस 1। नाउ दिस इज x प्लस √2 x माइनस √2, ये हो गया आपका x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा 2x माइनस 1। अब हमें सारे रूट्स मिल गए, इससे हमें रूट मिला -√2, चूंकि ध्यान रखिएगा दिस वन इज इक्वल टू 0 करके रूट निकालते हैं, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x आपका √2 आ गया, इससे आपका पॉजिटिव √2 आ जाएगा, इससे आपका 1 आ जाएगा,
इससे आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सारे रूट्स मिल गए। फाइंड ऑल द जीरोस की बात हुई है। दो तो हमें पहले से पता था, ये दोनों हमें पहले से पता था, ये हमने अभी निकाला। ऐसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि विल गेट दिस क्वेश्चन। तो हमारा एग्जाम्पल का काम ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस देखेंगे, एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये इंट्रोडक्शन जो है 2.3 का, जो ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको आप डेफिनेटली देखेंगे। इससे आपका एक्सरसाइज 2.3 ज़्यादा क्लियर होगा, जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। तो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।